मद्य निषेध और गृह विभाग सब लोग हैं यहाँ पर। हम एक बार कहेंगे कि भाई आज जो शपथ लिया कितने लोगों ने लिया है, कौन लोग बच गए? और शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि खाली खड़े हो गए? जरा एक एक चीज, क्योंकि जब शपथ ले लेगा तो मन में तो बात आएगी, शपथ लेगा तो मन में तो बात आएगी जरूर। हाँ, चंद लोगों को तो कभी आ ही नहीं सकता है, ये तो मान करके चलते हैं कि सब लोगों का नहीं, लेकिन हाँ जो सरकारी सेवा में है, आखिरकार उसमें खासियत है तब ना सरकारी सेवा में है। तो एक एक लोगों का जरा काइंडली चेक लीजिए और जो बच गए हैं उन सब लोगों का शपथ करवाइए, छोड़िएगा नहीं। देख लीजिए कि शपथ लिए हैं कि नहीं लिए हैं, कि खाली कागजवा इसे लिए हुए थे, ये देखिएगा ना। हम उम्मीद करें ना, उम्मीद करें ना आप लोगों से, ये फिर दिखवाइएगा और सब लोगों का शपथ हो जाए। और जब एक बार शपथ लेंगे तो मुझको पूरा भरोसा है इसके आधार पर इसको लागू। आज फिर से शपथ ले रहे हैं, आज भाई फिर से शपथ करवा रहे हैं। किस लिए करवा रहे हैं? कह रहे कि शपथ फिर लीजिए ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं दाएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और कहीं भी नहीं, अब देखिए अब इस बार हमें पकड़ रहे थे, कहां कहां पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा है उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो ये गलत चीज है। लेकिन ये सब बातें तो करनी पड़ेगी ना। जितनी सूचनाएं मिलेंगी, आप क्या समझते हैं कि सब 100% सूचनाएं बिल्कुल सही मिल ही जाएगी? ये संभव है कहीं? जब मनुष्य को आप जानते हैं तो बार बार करते हैं, इसको देखते नहीं है कौन लोग हैं जो जितने लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि में आएगा। और जब यहीं पर आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो बाहर कोई कंट्रोल होगा? तो इसलिए बहुत गलत बात है। और आज भी हम किसी किसी का बयान देखते हैं, अखबार में छपता रहता है। हम तो भाई सुबह अखबारें देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी वाले को आज देखे बोलते हुए कि बाहर से लोग आवे उसको शराब देना चाहिए। अरे बाहर से कोई आवेगा उसको शराब देना चाहिए, इससे बढ़कर के कोई गंदी बात है? और इस तरह का वक्तव्य देने वाले आदमी को मैं तो एक बार कहूंगा कि इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं उनके वक्तव्यों को देखिए और वक्तव्यों को देखने के बाद ये मान करके चलिए कि मन में कहीं ना कहीं कोई बात है जो कहेगा कि हम शराबबंदी के तो पक्ष में, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अरे ये संभव है? एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, ये जिस दिन किया जाएगा उस दिन ये मान लीजिए कि आप अब इसको कुछ और तरह से इधर से उधर करना चाहते हैं। बहुत लोग कहता है कि बिहार में सरकार की आमदनी घट गई। हम लोगों ने तो पहली बार बता दिया था, पहली ही बार बता दिया था कि पहले जितना मिलता था, पहले तो क्या हालत था, शुरू में तो हमने पूरा किया था। शराब के बिक्री का और इस तरह से जो भी सरकार का जो तंत्र बनाया, सब कुछ किया तो सब ठीक ढंग से जाने लगा था। और बिक्री होते होते तो अंतिम बार जिस बार लागू किए तो उसमें 5,000 करोड़ रुपया का फायदा हुआ था।
बेनिफिट हुआ था और खत्म किए उसको, तो कहने लगा बड़ा नुकसान हुआ। हमने कहा फालतू बात है, 1 साल के बाद ही मात्र 1200 करोड़ कम था, उसके बाद वो भी खत्म। और बाकी देखिए तो आज कैसे हो रही है। जो शराबबंदी लागू हुआ और उस समय जो खेती बाड़ी होती थी, तो पहले इतना बिकता था फल और सब्जी, दूध। आप जरा गौर से देख लीजिए, एक एक चीज का सर्वेक्षण हुआ, फल सब्जी दूध, न इसकी उतनी उत्पादकता थी और न ही उतनी बिक्री होती थी। और आज सब लोगों के पास धन है, अब इस सब चीज की खरीद बता दिया था। एक बात जान लीजिए कि बिहार में कितने पर्यटक आते थे, टूरिस्ट आते थे। और अब जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि इसमें जो आते थे टूरिस्ट लोग अब कम आएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया तो आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई। नशा मुक्ति दिवस से आज बड़ा जागरूकता अभियान शुरू हो गया है और जितने बड़े पैमाने पर पिछले दिनों शराब की बरामदगी हुई है और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद जिस प्रकार से पुलिस का एक्शन हुआ है, वह साफ है कि बिहार में चूक हो रही थी, शराबबंदी कानून को लेकर चूक की जा रही थी। और आज मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि पटना को पहले कंट्रोल कीजिए, पटना कंट्रोल हो जाएगा तो पूरे बिहार में मैसेज जाएगा। तो साफ मुख्यमंत्री का निर्देश है और सभी जो जिला पदाधिकारी हैं उनको 15 दिन पर बैठक करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है और डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव और गृह विभाग के अधिकारियों को हर दूसरे दिन बैठक कर इस पर समीक्षा करनी है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का आज ज्ञान भवन से साफ निर्देश है कि किसी भी तरह से इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, सख्ती से इस कानून को लागू करें और कोई भी बचे नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा इस कानून को हर हाल में लागू करने की है, क्योंकि इसका लाभ मुख्यमंत्री ने भी कहा कि WHO की रिपोर्ट में भी साफ है कि जिस प्रकार से मौत हो रही है शराब से, वह चिंताजनक है। अन्य क्षेत्रों में शराबबंदी का लाभ मिल रहा है, तो ऐसे में कुछ लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं वह भी बचे नहीं। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ETV भारत, पटना।